फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, मतलब थोड़ा सा भी रहता है ये। इसको हम कंप्लीटेड कर देते हैं। ओके, ये देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी स्टील है वो कैसे बनती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। या देखिए, 1 मिनट प्लीज। यस, स्टील इज टफ एंड इट कैन बी शेप कट और मेड इनटू वाइज। देखिए, स्टील को हम वाइज में कट कर सकते हैं, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं और उसको कट भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, स्टील को हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कट भी कर सकते हैं और वायर्स में भी बना सकते हैं। ओके, special alloys of steel can be made by adding small amounts of other materials such as aluminium, nickel and copper. Alloys give steel usual hardness, toughness or ability of resist rust. देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या बताया है इन्होंने, स्टील को हम मतलब स्मॉल अमाउंट्स उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं और अदर मेटल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? एनीवन नो दैट व्हाट इज एलॉयज? 1 मिनट। एलॉयज क्या होते हैं? जिसपे मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो, in which is also metal or non-metal भी हो। Okay, it's called alloys. alloys क्या है? alloys स्टील को क्या क्या देते हैं? हार्डनेस देते हैं, उसकी टफनेस देते हैं और उससे एबिलिटी, मतलब उससे ये भी देते हैं कि उसमें रस्ट आ सके। ओके ओके, स्टील को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ओके, कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज अब हो रही है उसका बैकबोन कहा जाता है स्टील को। ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एवरीथिंग वी यूज़ इज़ ईदर मेड ऑफ आयरन। जो भी हम यूज़ करते हैं या तो वो आयरन से होती है और या फिर स्टील से बनी होती है, और हैज़ बीन मेड विद टूल्स, और टूल्स से बनी होती है, और मशीनरी से, और मतलब या तो वो आयरन और स्टील से बनी होती है या इनकी मशीनरी और इन मेटल्स से, और इनकी जो मशीनरी होती है ये मेटल्स की, उससे बनी होती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। देखिए, इन सब में मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है? स्टील। इवन द सेफ्टी पिन्स, इवन हम कहते हैं ना सेफ्टी पिन्स होती है, एंड द नीडल वो यूज़ में, वो भी स्टील से बनी होती है। सेफ्टी पिन और नीडल्स वो भी किससे बनी होती है? स्टील से। ओके, ऑयल के वेल्स होते हैं और ड्रिल्ड विद स्टील मशीन। जो ऑयल्स के वेल होते हैं ना, और जो ऑयल्स के कुएं होते हैं, उन्हें कैसे ड्रिल किया जाता है? स्टील की मशीन से। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की ही पाइप्स होती हैं, वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही है। मिनरल आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है? स्टील से। स्टील से कोई भी इक्विपमेंट से, स्टील के कोई भी मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी उसकी मशीन से निकाला जाता है। ओके, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। जो फार्मर की मशीन होती है ना, वो खेत में काम करते हैं जिन मशीन से, वो भी स्टील की बनी होती है। लार्ज बिल्डिंग है स्टील फ्रेमवर्क। देखिए, जब सरिया नहीं होता, सरिया पंजाब में जिसको सरिया कहते हैं, और पंजाबी को पता होगा कि सरिया क्या होता है, वो भी ज़्यादा स्टील से होता है। ओके, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटीरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वॉज इजी अवेलेबल। मतलब 1800 शताब्दी से पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे बनाई जाती थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वो पावर सप्लाई हो, मतलब जहाँ बिजली हो, वाटर हो, और मतलब ये सारी मतलब 4 चीज़ें, सिर्फ ओनली 4, रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर, ये 3 ही हैं, 4 भी नहीं। ये जहाँ पे हो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री, और बाद में जो बाद में इंडस्ट्री कहाँ पे होगी? रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और वाटर के साथ साथ कोल्ड फील्ड्स भी
मतलब कोल फील्ड्स और कैनाल्स, रेलवे स्टेशन भी पास होना चाहिए। और 1950 के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होती थी? लार्ज एरियाज फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, जहाँ पे सी पोर्ट्स हों इन सारी चीज़ों के साथ। ओके, यस, यहाँ तक पढ़े। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज। ये क्यों होता गया, मतलब बढ़ते क्यों गई इनकी जो मतलब फैक्टर्स से बढ़ते क्यों गए, क्योंकि स्टील का वर्क भी बढ़ता गया। एंड आयरन और हैड टू इम्पोर्टेंट फ्रॉम ओवरसीज, और आयरन और हमें कहाँ से मिलता है? ओवरसीज से। ओके, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग, मतलब अभी उनकी डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी डेवलप टेकिंग। Develop taking advantage of raw material, cheap labor, transport and market। ठीक है, मतलब जब डेवलपिंग उनकी हो रही है तो रॉ मटेरियल, चीप लेबर, इनकी भी डेवलपिंग हो रही है। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जितने भी स्टील के प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, सच एज क्या हो गया? भिलाई, दुर्गापुर, बरनापुर, जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो, and situated in a region that spreads over 4 states। ये 4 states देखिए, ये सारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 है ना, जो वो 4 स्टेट्स में लोकेटेड है। कौन कौन सी? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ओके, ये पढ़ लेते हैं। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में 2 हैं। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में है। सलेम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है? जहाँ पे रिसोर्स में अवेलेबल हो वो वहाँ पे है। इंडियन स्टील प्रोड्यूसिंग इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन in 1947 to 30 million tons in 2002। देखिए 1 मिलियन टन कब यूज़ होता था? 1947 टू 1930। ओके, 47 और 30 लिखा, मतलब 1930। मिलियन टोन्स इन, और उससे भी मिलियन टोन्स कहाँ पे होने लगे? 2002 में। ठीक है, अब देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। जो देखिए आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर मैंने बताया था कहाँ पे है। ये बस 4 स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ओके, सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में काम करते हैं। देखिए 1947 के पहले देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लांट होता था आयरन और स्टील कंट्री का, वो क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, लिमिटेड, इसके कहते हैं टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, मतलब ये प्राइवेट है किसी की। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द initiative and set up several iron and steel plants। इंडिपेंडेंस के बाद टिस्को जो थी, टिस्को, उसके बाद भी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सेटअप किए थे और भी। ओके, ये स्टील आयरन और स्टील प्लांट्स। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1997 में की गई थी। साक्षी, जिसे अब क्या कहा जाता है? जमशेदपुर कहा जाता है। ओके, एक यहाँ पे रिवर है सुबारनेखा एंड खारकाई इन झारखंड। ये मतलब जो जमशेदपुर है वो झारखंड में है। ओके, झारखंड में है जमशेदपुर। ये दो रिवर्स के जो मैं नाम पढ़े हैं वो वहाँ उनके पास है। ठीक है, जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ मोस्ट कॉन्वेंटली, मतलब कॉन्वेंशली सिचुएटेड आयरन स्टील सेंटर इन द कंट्री। ये सेंटर हुआ करता था हमारी कंट्री में, अभी भी है। साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट, मतलब ये क्यों चुना गया? उसके पीछे भी सेवरल रीजन है। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। देखिए क्यों? क्योंकि ये सिर्फ
सॉरी 32 किलोमीटर ही मतलब क्योंकि साक्षी मतलब जमशेदपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर ही बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन था. ओके, इट वॉज क्लोज टू आयरन और कोल एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट्स एज वेल एज कोलकाता. और ठीक है, देखिए पास में कोलकाता भी है और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं. और जमशेदपुर में जहाँ पे सेटअप की थी वहाँ पे भी आयरन और कोल और मैग्नीशियम होता था. विच प्रोवाइडर लार्ज मार्केट. देखिए कोलकाता में बहुत बड़ा मार्केट था. और देखिए कोलकाता देखिए मैं बता दूं कि ये झारखंड में है, झारखंड के पास ही कोलकाता है और जहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भी था. ओके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेटअप की. टिस्को गेट्स कोल कहाँ से लेती थी? जारिया कोल फील्ड से. और आयरन और लिमस्टोन, डोमाइट और मैग्नीशियम ये चारों कहाँ से लेती थी? उड़ीसा से एंड छत्तीसगढ़ से. ठीक है, ये चारों चीज़ें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मंगवाई जाती थी. ओके, द खारखाई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स थी एंश्योर सफिशेंट वाटर सप्लाई. ये इन्हें वाटर सप्लाई दे देती थी और गवर्नमेंट है जो इन्हें कैपिटल प्रोवाइड करती थी ताकि वो डेवलपमेंट हो सके. ओके, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को. जमशेदपुर में और भी आए. ओके, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स आयरन स्टील के. ओके, टिस्को के बाद दे प्रोड्यूस केमिकल्स. वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते थे. ओके, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मतलब उनके पास ये सारी चीज़ें थी. The development of the iron and steel industry opened the doors of rapid industrial development in India. देखिए जब ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या हुई? टिस्को. ओके, 1 मिनट. यस, टिस्को जब आयरन स्टील इंडस्ट्री उसके बाद भी बहुत सारी और भी इंडस्ट्री है आयरन इंडिया में. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आयरन और स्टील पे डिपेंड करती है क्योंकि वो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है आयरन और स्टील से ही बनती है ऑलमोस्ट. द इंडियन और एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी. मतलब यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टील प्लांट्स लाए गए. ठीक है, एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स और ज़्यादा भी स्टील मिल्स यहाँ पे बनाई गई. ओके, स्टील मिल्स. इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग. 1 मिनट. यहाँ पे रोलिंग मिल्स बहुत सारी बनी. देखिए अब हम पढ़ते हैं पिट्सबर्ग. इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. यूएसए की है ये इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है. स्टील सिटी कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस होता है. द स्टील इंडस्ट्री एट पित्तसगढ़ एंजॉयस लोकेशनल एडवांटेज. उसमें बहुत सारी एडवांटेज भी है. सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज़ अवेलेबल लोकली. मतलब उन्हें रॉ मटेरियल तो आसानी से मिल जाता है. वाइल द आयरन ऑल्सो कहाँ से मिलता है? आयरन माइन से. वो कहाँ पे है? मिनाटोसा. ठीक है, और वो 1500 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम. ठीक है, यहाँ से वो 1500 किलोमीटर की ही दूरी पे है तो इन्हें आयरन माइंस मिल जाते थे. बिटवीन दीज माइंस एंड पित्तसगढ़ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रोड्स फॉर शिपिंग एंड चीपली. मतलब यहाँ पे लेक्स भी हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट है शिपिंग के लिए ताकि मार्केट में ले जाया जाता है. शिप्स के द्वारा भी ले जाया जाता है और रेलवेज़ भी थे. आसपास में बहुत सारे रेलवेज भी थे वहाँ पे. ठीक है, मतलब ग्रेट लेक वाटरवे भी था. ट्रेन्स कैरी थी और फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू पित्तसगढ़ एरिया. ट्रेन्स क्या करती थी और कहाँ से लाती थी? ग्रेट लेक से लाती थी पित्तसगढ़ एरिया के लिए. द ओहियो एंड मोनोगेहला एंड अलेगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई. ये मतलब जो 3 है ना रिवर्स वो इन्हें वाटर सप्लाई भी दे देती थी. टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स इन
आर इन छत्तीसगढ़ इटसेल्फ, वहाँ पर मतलब थोड़ी सी रह गई अब। दे आर लोकेटेड इन वैलीज ऑफ Monongahela and Allegheny rivers above Pituxent and along the Ohio River below it। देखिए इसमें कंप्लीट है क्योंकि जो वैलीज थी ना मेलोघालिया और एनवस रिवर्स की, है ना, वहाँ पे करते थे बिकॉज ऑफ वहाँ पे तो वाटर उन्हें सन से मिल जाता था। पर इनको क्या करना पड़ता था, इनको क्या ट्रेन से लाना पड़ता था, और वहाँ पे तो आसानी होगी भाई। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर दोनों से ही वो मतलब जो थे पिट्सबुर्ग के लोग थे जो वो मतलब वाटर से भी और लैंड से भी अपना माल ट्रांसपोर्ट कर देते थे। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन यहाँ पे मतलब बहुत सारी क्या कहते हैं फैक्ट्रीज हैं। दीज यूज स्टील एंड देयर रॉ मटेरियल, वो क्या क्या यूज़ करती हैं, स्टील और अपना रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे क्या क्या हो गया, रेल रोड इक्विपमेंट हो गया और हाई मशीनरीज एक्सेट्रा हो गए। 1 मिनट मुझे ये सारा देखने दीजिए कितना रह गया हमारा। देखिए आज हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो है सारा पढ़ लिया है। सो फ्रेंड्स जो आगे की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो बाय, सी यू अगेन।